ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये कहानी है उस बदलते हुए ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर की, जिसने आज की दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है नायरा एनर्जी की, जो रशियन बैक्ड रिफाइनरी है और जिसने हाल ही में ऐसे हालात का सामना किया जिसने पूरी दुनिया की नजरें उसकी ओर खींच ली। यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस, अमेरिकन टैरिफ्स और ग्लोबल ऑयल ट्रेड के इस नए ताने बाने में नायरा एनर्जी अचानक सुर्खियों में आ गई। लेकिन सवाल ये है, क्या नायरा डूबेगी या फिर इंडिया के साथ मिलकर एक नई ताकत बनकर उभरेगी? 18 जुलाई 2025 वाडीनार गुजरात के तट से एक विशाल जहाज PM जेनिथ निकलता है। इस जहाज में है लगभग 4,96,000 बैरल्स अल्ट्रा लो सल्फर डीजल का। केपलर डाटा और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये शिपमेंट पहले मलेशिया के लिए तय थी, लेकिन अचानक स्टेट ऑफ मलक्का में जहाज अपनी डायरेक्शन बदलता है। 12 दिनों तक ये जहाज एंकर होकर इंतजार करता है और फिर उसकी डेस्टिनेशन बदल जाती है। जोहुसान चाइना ये सिर्फ एक शिपमेंट नहीं थी, बल्कि 2021 के बाद इंडिया से चाइना जाने वाली पहली डीजल डिलीवरी थी। और ये बदलाव अचानक क्यों हुआ? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने रोसनेफ्ट बैक्ड नायरा एनर्जी पर सैंक्शंस लगा दिए थे। ये सैंक्शन सिर्फ पेपर पर लिखी हुई लाइंस नहीं थे, बल्कि उन्होंने नायरा की पूरी सप्लाई चेन, उसके ट्रेड रिलेशंस और उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया। पेमेंट्स में दिक्कतें आने लगी, बैंक्स ने हाथ पीछे खींच लिए। नायरा को अपने बायर्स से एडवांस पेमेंट्स या लेटर्स और क्रेडिट्स मांगने पड़े। क्रूड ऑयल डिलीवरी में डिस्ट्रप्शन हुआ और वाडीनार रिफाइनरी को प्रोडक्शन कम करनी पड़ी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसने इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस के लिए नायरा एनर्जी का सपोर्ट बंद कर दिया। और ये सब इसीलिए क्योंकि अमेरिका ने इंडिया पर 25% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया था रशियन क्रूड ऑयल ट्रेड की वजह से। अब जरा सोचिए, एक तरफ यूरोपियन यूनियन सैंक्शन लगा रहा है, दूसरी तरफ US टैरिफ लगा रहा है और बीच में नायरा जैसी इंडियन रिफाइनरी फंस रही है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि नायरा का ये कदम चाइना को डीजल भेजने का सिर्फ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी है। इंडिया और चाइना के रिलेशंस हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहे हैं। बॉर्डर टेंशंस, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज और ट्रस्ट डेफिसिट इन दोनों देशों के बीच की हकीकत है। लेकिन एनर्जी ट्रेड वो ब्रिज है जो कई बार सबसे गहरे डिवाइड्स को भी जोड़ देता है। अप्रैल 2021 के बाद से इंडिया ने चाइना को डीजल एक्सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन 2025 में ये अचानक शिपमेंट एक नया चैप्टर खोल रहा है। ये बताता है कि जब वेस्ट अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है तो एशिया अपने तरीके से जवाब देता है। यूरोपियन यूनियन ने 18 जुलाई को अपना 18th सैंक्शंस पैकेज लागू किया। इस पैकेज में रशियन फ्यूल इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस थी और क्रूड ऑयल की प्राइस कैप $47.6 पर बैरल सेट की गई। ये कैप रसिया को इकोनॉमिकली हिट करने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा कोलेटरल डैमेज उन कंपनियों को हुआ जिनका रसिया से लिंक है, और नायरा उन्हीं में से एक है। रोसनेफ्ट रसिया की ऑयल जायंट कंपनी नायरा एनर्जी में हिस्सेदार है और ये कनेक्शन ही नायरा को यूरोपियन यूनियन के रडार पर ले आया। अमेरिका ने भी देर नहीं की। US एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, वो भी स्पेसिफिकली रशियन क्रूड ऑयल ट्रेड की वजह से। अब सोचिए, एक तरफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर बन रहा है, अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका उसकी एनर्जी इंडिपेंडेंस पर चोट कर रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक स्टेप नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। अमेरिका को डर है कि अगर इंडिया रसिया और चाइना के साथ एनर्जी पार्टनरशिप गहरी कर लेगा तो उसकी ग्लोबल लीडरशिप चैलेंज हो जाएगी, और इसीलिए उसने SBI जैसे बड़े बैंक को इनडायरेक्टली दबाव में ला दिया। लेकिन अब पिक्चर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है। नायरा एनर्जी का ये शिपमेंट चाइना की तरफ रिडायरेक्ट होना ये बताता है कि इंडिया की कंपनी सिर्फ रूल्स को फॉलो करके नहीं चलने वाली। अगर वेस्ट ने दरवाजे बंद किए तो एशिया में नए दरवाजे खुलेंगे, और यही है वो बाउंस बैक स्पिरिट जो आज इंडिया की पहचान बन गई है। नायरा का ये कदम सिंबॉलिक भी है और स्ट्रेटेजिक भी।
सिंबॉलिक इसीलिए क्योंकि ये दिखाता है कि इंडिया ग्लोबल ऑयल मार्केट में सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि इमर्जिंग पावर है। स्ट्रेटेजिक इसीलिए क्योंकि ये स्टेप चाइना जैसे मार्केट तक पहुंचने का रास्ता खोलता है। एशिया की एनर्जी डिमांड दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डिमांड है। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया कलेक्टिवली अगले 10 सालों में ग्लोबल ऑयल डिमांड के सबसे बड़े ड्राइवर्स होंगे। ऐसे में अगर यूरोपियन यूनियन और यूएस बैरियर्स खड़े करते हैं तो इंडिया और उसकी कंपनीज अल्टरनेट पार्टनरशिप्स बनाकर उस गैप को भर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इंडिया, यूएस और यूरोपियन यूनियन की नाराजगी झेल पाएगा? जवाब है हाँ, और इसकी वजह सिंपल है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अब मोनोपोली का दौर नहीं रहा। कोल्ड वॉर के जमाने में अमेरिका और उसके एलाइज एनर्जी फ्लो कंट्रोल करते थे। मिडल ईस्ट उनकी पकड़ में था, डॉलर हेजेमनी थी। लेकिन आज मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। रसिया, चाइना, इंडिया और मिडल ईस्ट के कई देश डॉलर से हटकर अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म बना रहे हैं। रूपी ट्रेड, युआन सेटलमेंट और गोल्ड बैक्ड डील जैसे नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। नायरा का केस इन्हीं एक्सपीरियंस का हिस्सा है। एसबीआई ने जब नायरा के लिए ट्रांजैक्शंस बंद किए तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंज था, लेकिन चैलेंजेस कभी कभी अपॉर्चुनिटीज भी खोलते हैं। इंडिया अब अपने डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल चैनल्स को मजबूत कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कल को अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन सैंक्शन किसी और इंडियन कंपनी पर भी लागू होते हैं तो उसके पास ऑलरेडी बैकअप होगा। और यही है वो रेजिलियंस जो इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर बनाता है। अमेरिका के लिए ये डेवलपमेंट हेडेक है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने टैरिफ्स और सैंक्शंस लगाकर इंडिया को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन असल में इंडिया ग्लोबल ऑयल डिप्लोमेसी का नया सेंटर बन रहा है। नायरा का चाइना शिपमेंट इस बात का संकेत है कि एशिया अपने तरीके से नए रूल्स लिख रहा है और इसमें अमेरिका की जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है। अब सवाल ये भी है कि इस पूरी कहानी का इम्पैक्ट आम भारतीय पर क्या पड़ेगा। पहली नजर में लगता है कि सैंक्शंस और टैरिफ्स से इंडियन कंपनीज को दिक्कत होगी, रिफाइनरी प्रोडक्शन कम होगी, एक्सपोर्ट्स घटेंगे और शायद डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस भी ऊपर जाए। लेकिन दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म ये इंडिया को नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर करेगा। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, न्यू पार्टनरशिप्स और अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स इंडिया की इकोनॉमी को और मजबूत करेंगे। और जब इंडिया मजबूत होगा तो उसका ग्लोबल बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगा। आज दुनिया में एनर्जी सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये पावर है जो एनर्जी सप्लाई कंट्रोल करता है, वही जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल करता है। अमेरिका यही कोशिश कर रहा है कि इंडिया को रसिया से दूर रखे और अपने ऑर्बिट में बांधे, लेकिन इंडिया जानता है कि उसका फ्यूचर सिर्फ एक देश के साथ जुड़कर सिक्योर नहीं होगा। उसे मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने हितों को सेफगार्ड करना है और नायरा जैसी कंपनियां इस प्रोसेस में फ्रंट लाइन पर हैं। चाइना को डीजल शिपमेंट भेजना इंडिया का चीन के साथ स्ट्रेटेजिक इम्ब्रेक नहीं है, बल्कि ये टैक्टिकल मूव है। सर्वाइवल और सिग्नल दोनों। सर्वाइवल इसीलिए क्योंकि नायरा को बायर्स चाहिए थे, सिग्नल इसीलिए क्योंकि इंडिया दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो किसी भी हालात में ग्लोबल ऑयल मार्केट में अपनी जगह बनाए रखेगा। और ये सिग्नल अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि एक तरफ वो इंडिया को अपना एलाई मानता है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, और दूसरी तरफ एनर्जी फ्रंट पर इंडिया उसके प्रेशर को ओपनली रेसिस्ट कर रहा है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया ने हमेशा प्रेशर के सामने झुकने से ज्यादा एडॉप्ट और इनोवेट किया है। चाहे 1970 का ऑयल शॉक हो, 1991 का बैलेंस ऑयल पेमेंट क्राइसिस हो या फिर आज के सैंक्शंस और टैरिफ्स हो, हर बार इंडिया ने मुश्किलों को अवसरों में बदला है। नायरा का ये शिपमेंट उसी लंबी कहानी की अगली कड़ी है। इसका सबसे बड़ा आउटकम ये होगा कि दुनिया इंडिया को सिर्फ ऑयल इम्पोर्टर नहीं बल्कि ऑयल डिप्लोमेसी का एक की प्लेयर मानेगी। रसिया के साथ उसके रिलेशंस डीपन होंगे, चाइना के साथ उसके ट्रेड चैनल्स खुलेंगे और मिडल ईस्ट उसके लिए एक सिक्योर पार्टनर बना रहेगा। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन चाहे जितना प्रेशर डालें, इंडिया अब पीछे हटने वाला नहीं है। और अंत में यही असली मैसेज है, इंडिया सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा बल्कि थ्राइव करेगा। नायरा एनर्जी की मुश्किलें टेम्परेरी हैं, लेकिन इंडिया का बाउंस बैक परमानेंट है। अमेरिका के टैरिफ्स और यूरोपियन यूनियन सैंक्शन से डरने के बजाय इंडिया नए रास्ते बनाएगा। और कल को जब दुनिया एनर्जी सिक्योरिटी की बात करेगी तो उस
उसमें इंडिया का नाम सबसे ऊपर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर हमारा ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और प्रोवाइड कर सकें।